वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मयं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य एकविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ते हि पुत्रासो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ते ही पुत्रासो ये प्रारंभिक पद है। ओम ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्। इस मंत्र के ऋषि हैं ते हित्यस्य वारुणी सप्त ऋतविषे आदित्यो देवता विराट गायत्री छंद सत्य स्वर आदित्यानां किं कर्मास दृश्यते। आदित्यों के क्या क्या कर्म है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसके पदार्थ को लिखते हुए लिखते हैं जो अदित्य नाश रहित कारण रूपी शक्ति के। अदित्य किसी कहते हैं जो नाश नहीं होता, जो शक्ति कभी नाश नहीं होता वह शक्ति अदित्य। पुत्रासह बाहर भीतर रहने वाले प्राण। यहाँ पुत्रासह का है बाहर और भीतर रहने वाले प्राण। सूर्य लोक पवन और जल आदि पुत्र हैं। क्या क्या बताया? प्राण, सूर्य लोक, पवन मैंने हवा और जल ये पुत्र हैं। ते में ही मर्त्याय मनुष्यों के मरने का जीव से जीने के लिए अजस्रम निरंतर ज्योति तेज या प्रकाश को यह छंदी देते हैं। अब देखिए परमात्मा ने जैसे हम अपने संतान को पैदा करते हैं ना, तो परमात्मा ने सूर्य को पैदा किया तो उसके पुत्र हुए नहीं। परमात्मा ने वायु को पैदा किया, परमात्मा ने जल को पैदा किया है। तो ये सभी परमात्मा प्राण को परमात्मा ने पैदा किया, ये सभी परमात्मा के पुत्र हैं और ये सतत हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसी के माध्यम से जीव की क्या होती है? रक्षा होती है। जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से हमारी रक्षा होती है। तो हम ये भावार्थ लिखते हैं कि जो ये कारण रूपी समर्थ पदार्थों के उत्पन्न हुए प्राण, सूर्य लोक, वायु व जल आदि पदार्थ हैं, वे ज्योति अर्थात तेज को देते हुए सब प्राणियों के जीवन व बढ़ने के लिए निमित्त होते हैं। इसी के कारण हम जीते हैं और इसी के कारण मरते हैं। इसका ठीक से प्रयोग होता है तो हम जीते हैं और इसी का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो हम मरते हैं। इस संसार में परमात्मा के बनाए हुए जो भी पुत्र हैं, ये पदार्थ हैं, वे हमारे जीवन के लिए है। कब हमारा ये जीवन बन जाएगा? जब हम इसका प्रयोग उचित ढंग से करेंगे तो ये हमारे सुख का कारण बनेगा। और यदि हम इसका प्रयोग ठीक से नहीं जानेंगे, ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे तो यही हमारे दुख का भी कारण बन जाएगा। हमारे जीवन से खिलवाड़ भी हो सकता है यदि हम इसके कारण को ठीक से नहीं समझेंगे, इसके महत्व को ठीक से नहीं समझेंगे। तो ये यजुर्वेद के एक मंत्र का मैं प्रतिदिन पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, जहाँ कहीं भी रहता हूँ तो ये नियम में काम होता है। आप बहुत अच्छा किए हैं कि आप ऋग्वेद के 5 मंत्रों का स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। एक बात है आपसे निवेदन करूँ, ऋषि दयानंद सरस्वती ने हवन का जो विधान लिखा है उसमें लिखा है कि मुख्य भाग हवन का जितना है वो करने के बाद
चतुर्वर्णी, इस मंत्र से हमें आहुति डालनी चाहिए। लगातार सब मंत्र से आहुति डालने का विधान उन्होंने नहीं बनाया है। अभी लोग कर रहे हैं, ऋग्वेद पारायण, यजुर्वेद पारायण, सामवेद पारायण, चतुर्वेद पारायण कर रहे हैं। लेकिन ऋषि का यही आदेश है कि यदि लाख आहुति देनी हो तभी भी विश्वानि देव मंत्र से आहुति दीजिए, गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान कीजिए, ऐसा उन्होंने विधान किया है। तो अच्छा हो कि ऋषि के आदेश का हम अधिक से अधिक पालन करें। वैसे यदि ऋग्वेद के मंत्रों से हम आहुति डालेंगे तो इसका कोई नुकसान है, ऐसी वाली बात नहीं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के मंत्रों से, चतुर्वेद से आहुति डालेंगे तो इसका कुछ नुकसान है, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन विधान का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हम ऋषि के आदेश का पालन करें तो ये सर्वोत्तम बात है। तो इसी प्रकार से हमें प्रतिदिन, सप्ताह में एक दिन नहीं, हमें प्रतिदिन इस वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, भले ही एक ही पढ़े। क्योंकि हमने कहा है वेद क्या पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब वाणियों का परम धर्म है। तो परम धर्म का काम सप्ताह में एक दिन होना चाहिए क्या है? तो हम लोग ये गलती कर रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, देखिए एक तो है कि सचमुच में हमारे पास समय नहीं होता है, एक है कि जानबूझ के अंठा देते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो पाप होगा। ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा जी? पाप होगा। तो हम पापी न बने, ऋषि के आदेश का पालन करें। ये आर्य समाज का यज्ञशाला सप्ताह में एक दिन करने का है, महीना में एक दिन करने का है क्या? इसी के कारण तो ये गंदगी पड़ी हुई है ना? देखिए ना, आप साफ किए होंगे फिर भी ये साफ नहीं हुआ। क्यों? कि डेली आप इसको साफ नहीं करते। तो आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि ये वेद मंत्र का स्वाध्याय प्रतिदिन कीजिए। ये यज्ञ का काम करते। आप लोग सब गरीब हैं, खाने का उपाय नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है क्या है? सो तो नहीं ना है। रात हम जिस मकान में सोए थे आपका था, इनका श्रीमान, हमारी बात थोड़ी सुनिए। हम जहाँ सोए हुए थे हमारी श्रीमान उनका कितना ऐश्वर्य है, अच्छा है। जहाँ हम भोजन किए थे आए ही नहीं वो हमारे, क्या नाम उनका, संजय जी आए ही नहीं। भगवान ने पूरी सुंदर मकान दिया है। आप लोगों के यहाँ नहीं गए, वो प्रधान जी का दूर से मकान देखा, अच्छा मकान है। तो आप लोग कोई गरीब हैं, खाने का लाला पड़ रहा है, हवन करने के लिए घर में घी नहीं है क्या? तो आपसे मेरा निवेदन है कि ऋषि के आदेश का पालन करिए। पंच महायज्ञ हमें करना है। उसमें लिखा है ब्रह्म यज्ञम, देव यज्ञम, पितृ यज्ञम च सर्वदा। ये कभी छोड़ने लायक नहीं। ब्रह्म यज्ञ माने ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय और सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देव यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये काम कभी छोड़ने नहीं चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो कितना अच्छा हो यदि आप हम सभी आज ये व्रत धारण कर लें कि हमारे इस गांव में, सिर्फ हिंदी गांव में आज से नियमित रूप से सब दिन इसी यज्ञशाला में यज्ञ होगा। अच्छा बताइए, ये व्रत धारण करने से आपकी हानि होगी या लाभ? कुछ हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। सवेरे का एक समय बना लीजिए, 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे से 7 बजे, है ना? जब तक काम का समय होता है तब तक ये सब काम खत्म। तो प्रवचन करने में हमारा समय लग रहा है ना? सब नहीं होगा, क्या लालच बुरी बड़ा है। अच्छा वो बात अभी पूर्वज से पहले हम लोग का जो पूर्वज थे यहाँ पे जो काम कर रहे थे, सुबह 4 बजे सब समाप्त करके चल जाते थे अपना काम। हमारा एक नियम है कि सबसे पहले संध्या के बाद हवन हम लोग कर लेते हैं, है ना? तो आप सबसे मेरा निवेदन नहीं होगा ऐसा मत करिए, है ना? अरे करने से ही जब होता है, तो सही बात है, करने से ही जब होता है तो क्यों ना हम कर सकते हैं? हम आप मिलकर एक दृढ़ निश्चय बना लें। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम इस काम को कर सकते हैं।
और ये भी मत समझिए कि मैं तो अकेला हूँ, कैसे करूँ। दयानंद अकेले ही थे। दयानंद के दो चार आदमी थे क्या? अकेले ही थे। उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ कि आर्य समाज की स्थापना होनी, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सुनिए, अकेले दयानंद जाते थे सारी जगह, कभी लाहौर, कभी पंजाब, कभी क्या कहते हैं हरियाणा, तो कभी बिहार, कभी कलकत्ता, तो कभी गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह अकेले जाते थे। तब न पीछे पीछे लोग भी उनको चला। हम कहेंगे हम अकेले हैं। अरे अकेले करते करते तुम मर जाइएगा, है ना। अकेले ही करिए। अरविंद घोष का जने कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा है एकला चलो रे, यदि तोर साथ केहू ना आसे तबे एकला चलो। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम ले। मैं अकेले गुरुकुल से चल के आया, तब ना आप इतने लोग आप हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, हैं? कैसे हम लोग जब चलेंगे ना तो कारवा बनता जाएगा, है ना। लोग साथ होते जाएंगे। शुरुआत तो करें। प्रधान जी कल से यही रो रहे हैं, क्या करें, अकेले हैं, कोई साथ नहीं देता, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं। प्रधान जी इसीलिए तो आप प्रधान हैं। यदि सब में क्षमता होती तो सब प्रधान न होता है। प्रधानमंत्री जो बनता है तो कुछ विशेष गुण वाला को बनाया जाता है ना जी, हैं? तो ऐसे ही आपको प्रधान इसीलिए तो बनाया गया कि प्रभु ने आपको क्षमता दी है, और उस क्षमता को ऐसे प्रयोग करिए कि लोग आपके पीछे ऐसे ही दौड़े आ जाएंगे। और यहाँ सब दिन यज्ञ होना, अभी भी कहिए ना कि होगा। यजमाने जी नहीं कहते, आज के यजमान इनको कहिए टाइम देने। नहीं, यजमान जी आज के यजमान हमारे क्या नाम है? नरेश बाबू। आज के यजमान नरेश बाबू है ना। इनको आशीर्वाद दिया जाएगा, है ना, दक्षिणा भी लिया जाएगा, है ना जी। देंगे कि नहीं दक्षिणा जी? हाँ, तो दक्षिणा में आज इनको यही कहा जाएगा कि आज से आप ये व्रत धारण करिए कि यहाँ सब दिन यज्ञ होगा, है ना। माला दिया जाए। हाँ, वाह, चलिए हमारे यजमान जी भी ताली बजा रहे, हमारे दक्षिणा दे दिए, है ना। गुरु जी आज तो रहे कम से कम 4-5 रविवार से सप्ताह से, लेकिन यजमान बनने का सौभाग्य कभी नहीं हुआ। आज हो गया ना, बहुत बड़ी बात है। और आज अगले बार जो यजमान बनेंगे ना, तब धोती कुर्ता में होंगे नरेश बाबू, है ना। सुनिए, एक और कवि है आपके यहाँ, आप लोग महिला को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। रात में भी देखा, एक भी महिला सभा में नहीं थी आपके गाँव। और आज भी देख रहा हूँ हवन में, कम से कम कोई यजमान तो तैयार होके आते ना, अपने पत्नी को आगे बढ़ाते। कोई भी आदमी आगे नहीं आए तो ये अच्छी बात। यजमान होता ही है पति पत्नी, है ना नरेश बाबू। यजमान पति पत्नी होते हैं, है ना।